इलिप्स में दो तरह की शेप्स होती है, एक होती है ये, एक होती है ये। ठीक है। अब इस इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होता है, और इस इलिप्स का जो माइनर एक्सिस है वो वाई एक्सिस। सिमिलरली इसका जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, और जो माइनर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इसको मैं मार्क करती हूँ 1, इसको मैं मार्क करती हूँ 2, और एक कॉलम बनाओ। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी इक्वेशन। फर्स्ट इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और सेकेंड इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब पहले इलिप्स में एक्स के नीचे देखो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसीलिए जो इसके एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो a कॉमा 0 होगा, और जो इसके y का कोऑर्डिनेट है वो 0 कॉमा b होगा। ये आप निकाल सकते हो। अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डालते हो तो y की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस b। इसका मतलब एलिप्स y एक्सिस को प्लस माइनस 0 कॉमा प्लस माइनस b पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप एलिप्स की इक्वेशन में y की वैल्यू 0 डाल दो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस ही आएगी, इसका मतलब वो x एक्सिस को प्लस माइनस ए कॉमा 0 पे कट कर। अब हम दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। यहां पे अगर आप y को 0 डालोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस b आएगी, तो दिस विल बी b कॉमा 0 एंड दिस विल बी माइनस b कॉमा 0। और अगर आप y को 0 डालोगे, x को 0 डालोगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस ए आएगी, तो यहाँ पे 0 कॉमा ए, यहाँ पे 0 कॉमा माइनस ए। तो दोनों इलिप्स की इक्वेशन डिफरेंट होती हैं। और बट आप ये नोटिस करो कि दोनों में जो मेजर एक्सिस है उनके कोऑर्डिनेट्स में ए आ रहा है, और जो दोनों में जो माइनर एक्सिस है उनके कोऑर्डिनेट्स में बी आ रहा है। सो दैट इज द थिंग विच इज सेम बिटवीन द टू इलिप्स। आई रिपीट, both the ellipse have different equations and major axis and minor axis are different. The only thing which is same between the two ellipse is कि मेजर एक्सिस पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो ए के आ रहे हैं, और जो माइनर एक्सिस पे पॉइंट आ रहे हैं वो बी के आ रहे हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ? एक बार इतना नोट डाउन करो फिर आगे बताती हूँ। ठीक है। अब हम c निकालते हैं। c होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो दोनों में सेम होता है। c इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो दोनों में सेम होता है। आपसे कभी c नहीं बोला जाएगा निकालने के लिए, ये हम फोकस निकालने के लिए यूज करते हैं। अब फोकस, हर इलिप्स के दो फोकस होते हैं, F1 और F2। F1 और F2, और फोकस जो होता है वो मेजर एक्सिस पे लाई करता है। तो अगर हम पहले इलिप्स को देखते हैं तो ये हमारा फोकस होगा F1 और F2। अब फोकस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो C से कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, ये आ जाएगा c कॉमा 0, ये आ जाएगा माइनस c कॉमा 0। सो दिस इज c कॉमा 0 एंड दिस इज माइनस c कॉमा 0। अब आप दूसरे इलिप्स को देखो, यहाँ पे आपका मेजर एक्सिस y एक्सिस है, तो आपका फोकस हो जाएगा F1 F2, और क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 0 कॉमा c एंड 0 कॉमा माइनस c, दीज आर द टू फोकस। इसके बाद आता है लेंथ ऑफ लेटस वेक्टर, लास्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसका फॉर्मूला सेम है दोनों में, 2b² बाय ए, 2b² बाय ए। इसकी वजह से मुझे आपको ये पूरा दोबारा बताना पड़ा, अदरवाइज जो मैंने पहले बताया था वो भी ठीक था। सिर्फ यहाँ पे मुझे फॉर्मूला चेंज करना पड़ता, विच आई डिड नॉट वांट। दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग टू यू अगेन, दैट यू हैव टू गो लाइक दिस। ठीक है। सो आई रिपीट, क्या क्या है जो दोनों में सेम है? सी दोनों में सेम है,
और एक लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दोनों में सेम है। उसके अलावा हर चीज दोनों में डिफर करती है। ठीक है, कहां पे फ्लैट है उसके बेसिस पे आप मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस डिसाइड करोगे। एक्स के नीचे जो है, जैसे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, तो जो एक्स के नीचे है वो आपके मेजर एक्सिस के पॉइंट बनते हैं, और जो वाई के नीचे है वो आपके माइनर एक्सिस के पॉइंट बनते हैं। दोनों की इक्वेशंस में ए और बी स्वैप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइनर और मेजर स्वैप होती है, इसलिए मेजर एक्सिस पे हमेशा ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे और माइनर एक्सिस पे हमेशा बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी बता रही, एक्सेंट्रिसिटी भी दोनों में सेम होती है। ये रेस कर दो। एक्सेंट्रिसिटी दोनों में सेम होती है, और एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है सी बाय, सी तो आप निकाल चुके हो, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। दोनों के लिए ये सेम है, सी होता है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। हम्म दोनों में सेम है। ठीक है, अब देखो जैसे पैराबोला में क्या होता है, आप पैराबोला को देख के उसका ग्राफ बना लेते थे। जिसका स्क्वायर होता था वो आपका एक्सिस होता था, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते थे मेरी फिगर क्या बननी है। अब यहाँ पे ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया सारा? ठीक है, अगर मैंने आपको इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1, और मैंने आपको बोला बताओ जी इसका फोकस बताओ, इसकी एक्सेंट्रिसिटी बताओ, इसका लेटस रेक्टम बताओ। अब आपको क्या पता कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है? ये तो आप लोगों को पता नहीं, बट आप लोगों को ये पता है कि मेजर एक्सिस पे ए लाई करता है, राइट? मेजर एक्सिस पे ए लाई करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो ए होता है। 16 और 9 में से क्या बड़ा है? 16 बड़ा है, तो आपका जो 16 है वो ए स्क्वायर है। तो इसको आप किससे कंपेयर करोगे? एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर इक्वल टू 1 से। आप बोलोगे आपके ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 3 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है? एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर आपको इसकी फिगर बनानी है तो इसकी फिगर ऐसे बनेगी। और एक बार आप लोगों की फिगर आ जाए उसके, और ए और बी आ जाए, उसके बाद तो आप सिर्फ प्लॉट करके फोकस निकाल लोगे, प्लॉट करके आप सब कुछ निकाल सकते हो। समझ आ गया? एक बार इन नटशेल सब कुछ मैं लिखवा देती हूँ। आपकी दो इक्वेशंस होती हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। दिस इज हाउ यू डिसाइड कि पहले वाली फिगर बनेगी या दूसरी वाली फिगर बनेगी। ए हमेशा बड़ा होगा क्योंकि वो मेजर एक्सिस का पॉइंट होता है। उसके बाद पहले मैं वो चीजें लिखवाती हूँ जो दोनों में सेम है। सी दोनों में सेम होता है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद एक्सेंट्रिसिटी दोनों में सेम होती है सी बाय ए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दोनों में सेम होता है 2b स्क्वायर बाय ए। दोनों में क्या डिफर करता है? फोकस। इसका फोकस होता है प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो। F1 F2 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट फोकस इज प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, और इसका फोकस होता है 0 कॉमा प्लस माइनस सी। समझ आ गया? ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो जरा, 11.3 का। पूछना कुछ। इसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मैंने आपको क्या बताया था? मेजर एक्सिस पे सिर्फ ए वाले पॉइंट्स होते हैं। तो लेंथ, अगर आप इस एलिप्स को देखो, इस एलिप्स को देखो, ये पॉइंट आपका ए कॉमा जीरो होता है, ये पॉइंट आपका माइनस ए कॉमा जीरो होता है। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी ए है और ये डिस्टेंस भी ए है। तो आपका मेजर एक्सिस का लेंथ होता है 2a, और दोनों में सेम रहता है। क्यों? क्योंकि मेजर एक्सिस पे ए के कोऑर्डिनेट आते हैं। तो इन द सिमिलर वे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा? 2b। अंडरस्टूड? तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब आपको मेजर एक्सिस की लेंथ निकालनी थी जो 2a है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b।
उसके बाद आपसे पूछा जाएगा वर्टिसेस। अब वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने मेजर एक्सिस के पॉइंट्स लिख देने हैं, वो आपके वर्टिसेस हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इलिप्स की बात करूं तो प्लस माइनस ए कॉमा 0 ये मेरा वर्टिसेस होगा। और अगर मैं सेकेंड इलिप्स की बात करूं तो 0 कॉमा प्लस माइनस ए ये मेरे वर्टिसेस होंगे। वर्टिसेस बेसिकली होता है आपके मेजर एक्सिस के पॉइंट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूं पहले। मैं पहले आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये नोट डाउन कर लिया सबने? आर्यन नोट डाउन कर लिया? ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन है x² / 25 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1। ये आपको इलिप्स दे रखा है। एंड इन दिस इलिप्स यू नीड टू फाइंड फोकस, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी एंड लेटस रेक्टम। तो सबसे पहले तो फिगर बनेगी। 25 और 9 में से 25 बड़ा है, इसका मतलब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। तो पहले आप इसकी फिगर बना लो। सो ये इसकी फिगर बन गई। ये आपकी मेजर एक्सिस हो गई और y एक्सिस आपकी माइनर एक्सिस हो गई। a की वैल्यू निकाल लो। a² 25 है तो a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3 है। तो ये पॉइंट हो गया 5,0, ये पॉइंट हो गया -5,0, ये पॉइंट हो गया 0,3 और ये पॉइंट हो गया 0,-3। सबसे पहले हम c निकालते हैं। c का फॉर्मूला है √a² - b²। सो √25 - 9 विच इज √16। तो आपके c की वैल्यू आ गई 4। तो फोकस यहाँ पे x एक्सिस पे लाई करेगा, तो +-4,0 इज योर फोकस। अब हम वर्टिसेस पे आते हैं। वर्टिसेस होता है मेजर एक्सिस के पॉइंट्स, जो इस केस में हो जाएंगे +-5,0। उसके बाद आता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है 2a, जो इस केस में हो जाएगा 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, जो इस केस में हो जाएगा 6। राइट, यूनिट लिख देना आगे क्योंकि डिस्टेंसेस है। 6 यूनिट, 10 यूनिट। उसके बाद दो चीजें रह गई, एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी होता है c/a, तो c है आपका 4 और a है आपका 5, तो एक्सेंट्रिसिटी आ गई 4/5। और लास्ट में रहता है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 2b² a। तो लेटस रेक्टम आ गया 2b² a विच इज 2। b² की जगह लिखा 9 और a की जगह लिखा 5। सो 18/5। 18/5 इज योर लेटस रेक्टम। अंडरस्टूड? अब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सारे क्वेश्चंस करने हैं एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक, एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन नंबर 1 है x² / 36 प्लस y² / 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 36 बड़ा है, तो यू कैन टेक a² as 36 एंड b² as 16। a की वैल्यू आ जाएगी 6 और b की वैल्यू आ जाएगी 4। जैसे हमने पैराबोला में पढ़ा था कि a 4ax का a कभी नेगेटिव नहीं होता, इन द सिमिलर वे यहाँ के जो a और b है ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे। तो आपको पता चल गया कि x² के नीचे a² है, तो ये आपका कर्व बन गया। दिस इज द ग्राफ। अब सबसे पहले हम निकालेंगे c √a² - b² विच इज √20 और इसके आप फैक्टर्स करोगे 2 × 2 × 5। 2 का पैर बाहर आ जाएगा, 2√5। फोकस आपके एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे तो फोकस हो जाएगा +-2√5, 0। जो वर्टेक्स है ये वाला पॉइंट ए है विच इज 6, यहाँ पे -6, तो आपका वर्टेक्स हो जाएगा +-6, उसके बाद आपकी एक्सेंट्रिसिटी है c/a विच इज 2√5/6
and eccentricity is √5/3. Length of major axis at 2A, which is 12 unit. Length of minor axis at 2B, which is 8 unit. और लेटस रेक्टम हो जाएगा 2 into B square, which is 16 upon A. So this is 16 upon 3. किस किस का आंसर मैच किया? ठीक है, सबका आंसर मैच कर गया। दित्या आंसर मैच कर गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। x²/4 + y²/25 = 1। यहाँ पे आपको दिख रहा है 25 बड़ा है, तो आपका a हो जाएगा 25। So you can say that b² is 4 and a² is 25. a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू आ गई 2। क्योंकि y के नीचे बड़ा नंबर है, तो दिस एक्सिस विल हैव मेजर एक्सिस एज y एक्सिस। तो ये आपका मेजर एक्सिस हो गया, ये आपका माइनर एक्सिस हो गया। यहाँ पे a है आपका 5, तो मतलब ये पॉइंट हो गया 0,5, ये पॉइंट हो गया 0,-5, और आपके जो फोकस है वो y एक्सिस पे लाई करिए। तो पहले c निकाल लेते हैं। √a² - b², 25 - 4, ये आ जाएगा √21। 21 के फैक्टर्स बनाओगे 7 into 3, तो कोई पेयर बाहर नहीं आएगा। फोकस आपका हो जाएगा 0, ±√21। वर्टेक्स आपका हो जाएगा 0, ±5। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a is 10 unit. Length of minor axis is 2b, which is 4 unit. Eccentricity हो जाएगा c/a, which is √21/5, और आपका लेटस रेक्टम हो जाएगा 2b²/a. So this is 8/5. किस किस का आंसर मैच किया? सबका मैच कर गया। चलो क्वेश्चन 3 पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे x²/16 + y²/9 = 1 है। 16 बड़ा है, मतलब इट इज फ्लैट ऑन x एक्सिस, तो आपका a² आ गया 16, आपका b² आ गया 9, a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 3। तो ये मेजर एक्सिस हो गया 4,0, यहाँ पे पॉइंट आ गया -4,0। फोकस आपके x एक्सिस पे लाई करेंगे। c निकालते हैं सबसे पहले। √16 - 9, जो आ जाएगा √7। फोकस हो जाएगा ±√7,0। वर्टेक्स हो जाएगा ±4,0। सेंट्रिसिटी हो जाएगी c/√7/4। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a 8 unit. Length of minor axis 2b 6 unit. And length of latus rectum is 2b²/a, which is 2 into 9/4, 9/2। सबका मैच कर गया आंसर। अब जो आपके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, वो आप लोगों को करने हैं होमवर्क में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 you need to do in homework because they are all same. Now we'll move to question number 7, 8 and 9. अब इसमें भी आपको सेम चीज ही बोली है, बट आपको आप इलिप्स की इक्वेशन ऐसे देख रहे हो जो आपने कभी देखी नहीं है। 36x² + 4y² = 144। अब इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x² + a² + y² = 1। तो = 1 मतलब हमें यहाँ 144 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाय 144। So we are going to write that divide the equation by 144. So 36x² upon 144 plus 4y² upon 144 is equal to 1. 36 और 144 को कट कर दो। 36 into 4 होता है 144। 36 4 = 144। 4 और 144 को कट किया 36, तो हमारी इक्वेशन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। x²/4 + y²/36 = 1। तो अब आपको पता चल गया कि आपका a² है 36 और आपका b² है 4। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 2, और आपको y के नीचे 36 है। इसका मतलब मेजर एक्सिस विल बी y एक्सिस।
तो अब c निकालते हैं पहले, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 36 माइनस 4, रूट 32। रूट 32 के फैक्टर्स होते हैं 2 की पावर 5, सो 4 रूट 2। फोकस y एक्सिस पे लाई करेगा 0 कॉमा प्लस माइनस 4 रूट 2। वर्टिसेस y एक्सिस पे लाई करेंगे 0 कॉमा प्लस माइनस 6। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a विच इज 12 यूनिट, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b विच इज 4 यूनिट, एक्सेंट्रिसिटी c बाय a, eccentricity c by a which is 4 root 2 upon 6, 2 root 2 by 3, और लास्ट में बचता है लेटस रेक्टम 2b square by a which is 4 by 3। आ गया सबको समझ में? अब इसके बाद जो क्वेश्चन 8 है वो तो आप होमवर्क में करोगे, और अभी आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर लो, फिर हम डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड किया, 4x स्क्वायर बाय 36 प्लस 9y स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू 1। तो इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। तो आपका a स्क्वायर जो है वो 9 आ गया, b स्क्वायर जो है वो 4 आ गया, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। ये x एक्सिस इसकी मेजर एक्सिस होगी, c रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 4 रूट 5, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब फोकस हो जाएगा प्लस माइनस रूट 5 कॉमा 0, वर्टेक्स हो जाएगा प्लस माइनस 3 कॉमा 0, एक्सेंट्रिसिटी हो जाएगी c बाय a रूट 5 बाय 3, मेजर एक्सिस की लेंथ 6 यूनिट, माइनर एक्सिस की लेंथ 4 यूनिट, और लेटस रेक्टम हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a 8 बाय 3। यही आया सबका आंसर? ठीक है, अब आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 10 में आपको करा देती हूँ, बाकी 11 और 12 विल बी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10, तो दैट यू कैन डू योरसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में आपको वर्टेक्स दे रखा है प्लस माइनस 5,0 और आपको फोकस दे रखा है प्लस माइनस 4,0। देखो फोकस और वर्टिसेस की पोजीशन पे हमें ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट कर्व बनेगा या सेकंड कर्व बनेगा। दोनों वर्टेक्स और फोकस तो सेम एक्सिस पे लाई करते हैं, इट मींस इन दिस केस योर मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, राइट? सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, we are going to write the standard form x square by a square plus y square by b square equal to 1। अब जो वर्टेक्स के पॉइंट होते हैं वो आपका a होता है, तो यू कैन क्लियरली से a is 5, और जो फोकस का पॉइंट होता है वो आपका c होता है, तो यू कैन से योर c is 4। Then you can use the formula c is under root a square minus b square to find out the value of b। a पता चल गया, b निकल आएगा, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। c की जगह डाला 4 रूट 25 minus b square, squaring both sides 16 is 25 minus b square, तो b square की वैल्यू आ जाएगी 25 minus 16 which is 9, और आपका b आ जाएगा 3, और a आपको पता है 5 है। इक्वेशन लिख देना x square by 25 प्लस y square by 9 इक्वल टू 1। समझ आ गया ये? तने अंडरस्टूड? सवर समझ आ गया? कैमरा ऑन करो, सवर एंड मौलिक, टर्न ऑन योर कैमरा। 10th करने के बाद 11th और 12th खुद करो, देन विल डिस्कस द आंसर्स।